स्वागत करता हूं मैं आपका एक अमेजिंग ब्लॉग में। आज मैं आपको लेके जाने वाला हूं मुंबई शहर की मशहूर जगह जो है मरीन ड्राइव। ये ना सिर्फ इस शहर की शान है बल्कि ये जगह आपको हर वक्त खूबसूरती और सुकून का एहसास देती है। तो आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ मरीन ड्राइव, तो चलिए मेरे साथ। ट्रेन से उतरकर चर्चगेट स्टेशन से बाहर निकलने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं। जब हम बाहर आएंगे, सामने थोड़ा चल के जाएंगे तो पहला हमें लेफ्ट साइड में एक रास्ता दिखेगा जो हमें नहीं पकड़ना है क्योंकि ये काफी लंबा हो जाएगा। एक सामने अंडरग्राउंड रास्ता है, वो भी हमें नहीं पकड़ना है। हमें जाना है राइट साइड में। ये सबसे इजी रास्ता है, सबसे आसान है और शॉर्ट भी है। यहाँ से हम बाहर निकलेंगे और ये जो सीधा रास्ता गया है वो मरीन ड्राइव की तरफ है। ये सामने जो आपको रास्ता दिख रहा है ये आता है चर्चगेट स्टेशन से। यहाँ से सामने से निकलते हुए हम यहाँ पर जाएंगे और अभी हम बढ़ रहे हैं मरीन ड्राइव की तरफ। तो हम पहुंच रहे हैं अपनी मंजिल के सामने। इस सड़क के उस पार है मरीन ड्राइव। अभी हम सड़क क्रॉस करके उस तरफ जाएंगे। ऑलराइट गाइस, तो मैं पहुंच चुका हूं मरीन ड्राइव। सड़क के उस पार है मरीन ड्राइव। मैं खड़ा हूं इधर, अभी हम क्रॉस करने वाले हैं। अभी तो ट्रैफिक बहुत कम है, लेकिन शाम के वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो बहुत ही केयरफुली हमें ये क्रॉस करना पड़ता है। तो सामने से सड़क क्रॉस करके हम आ चुके हैं मरीन ड्राइव के सड़क पर। सुबह सुबह में यहाँ का ऐसा कुछ नज़ारा है। तो गाइस, मैं अभी मौजूद हूँ मरीन ड्राइव पर। मेरे एक तरफ है ये खूबसूरत सड़क, पीछे आर्ट डेको स्टाइल में बनी हुई कुछ खूबसूरत बिल्डिंगें हैं, और मेरे दूसरी तरफ है अरेबियन सी, जो कि कितना खूबसूरत दिख रहा है। सुबह के वक्त भी ये जगह काफ़ी सुकून से भरी हुई होती है। यहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, और हर एक शख्स को यहाँ पर आकर बहुत ही सुकून मिलता है। यहाँ की हवा में ही कुछ ऐसी बात है कि यहाँ बैठकर जो सुकून मिलता है उसे हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये देखिए खूबसूरत नज़ारा पूरा मरीन ड्राइव का। बहुत ही खूबसूरत है ये अरेबियन सी। और यहाँ जो नीचे आपको दिख रहे हैं इन्हें हम टेट्रापॉड कहते हैं। तो बेसिकली इनको यहाँ पे रखने का मकसद ये है कि जो समुद्र की तेज़ लहरें आती हैं, जो फोर्स से आती हैं, उसे ये रुकता है। ये सड़क की हिफाजत करती हैं, इसलिए इन्हें यहाँ पे रखा गया है। यहाँ की एक ख़ास बात यह है कि मरीन ड्राइव के सामने जितनी बिल्डिंगें बनी हुई हैं ये बैक इन 1920s में बनी थी, और इनका एक यूनिक स्टाइल है जिसे हम आर्ट डेको स्टाइल के नाम से जानते हैं। अब इन आर्ट डेको स्टाइल की ख़ास बात ये होती है कि ये एक तरह से ज्योमेट्री शेप में होती हैं। जैसे कि आप सामने की बिल्डिंग देख पा रहे हैं, बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, बड़ी बड़ी बालकनी है, राउंड शेप बालकनी है। तो इस तरह की बालकनी को हम आर्ट डेको स्टाइल कहते हैं। इस तरह की जो इमारतें शुरुआत में बनना शुरू हुई थी फ्रांस में, वहाँ से फिर ये ब्रिटिश कल्चर ने अपनाई, उसके बाद फिर ये इंडिया में आई। तो जो लोग मुंबई के बाहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप कभी मुंबई आएँ तो इस जगह को अपनी बकेट लिस्ट में ज़रूर रखें। ये जगह आपको एक अलग ही तजुर्बा देगी, अलग ही एक्सपीरियंस देगी। यहाँ पर आपको खूबसूरती के साथ साथ मुंबई की जो लोकल कल्चर है वो भी देखने मिलता है। तो दोस्तों, मरीन ड्राइव को क्वीन ऑफ नेकलेस के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह शाम के वक्त जब सूरज की रोशनी चली जाती है और जब यहाँ की लाइटें जलती हैं तो उस वक्त जगह इतनी खूबसूरत हो जाती है, ऐसा लगता है कि चांद अपनी रोशनी से सड़क को सजा रहा है। मरीन ड्राइव की ख़ास बात यह है कि ये पूरी तरह से समुद्र के किनारे पे बनी हुई है। अगर आपको ठंडी हवा, खुली हवा का मज़ा लेना है तो ये जगह आपके लिए एकदम परफेक्ट है।
जगह मुंबई की हसल बसल से थोड़ी दूर है। अगर आपको कुछ सुकून के पल बिताने हैं, अकेले बैठना है, तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। मरीन ड्राइव मुंबई के लोगों के लिए एक परफेक्ट हैंग आउट स्पॉट है। यहाँ पर अपने आप दोस्तों के साथ आ सकते हैं, उनके साथ बैठ के टाइम पास कर सकते हैं, या फिर अपने ख़यालों में खो सकते हैं। ख़यालों से याद आया कि दोस्तों, अपने ख़यालों की हिफाजत करो, ये तुम्हारी आदत बन जाते हैं। अपनी आदत की हिफाजत करो, ये तुम्हारे अखलाक बन जाते हैं। अपने अखलाक की हिफाजत करो, ये तुम्हारा किरदार बन जाते हैं। और अपने किरदार की हिफाजत करो, क्योंकि ये तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। दोस्तों, इस वक्त धूप भी तेज़ है, लेकिन मैं इस जगह जो चल रहा हूँ, चलते वक्त जो मुझे हवा महसूस हो रही है वो बहुत ही अमेजिंग है। उसको मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। उसके लिए आपको यहाँ खुद आकर ही महसूस करना होगा। ये जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है अरेबियन सी से, ये बहुत ही मज़ेदार हवा है। शायद यहाँ पे मैं सो भी जाऊँ, इतना अच्छी हवा है। तो मरीन ड्राइव की हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें, तो मरीन ड्राइव का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था ब्रिटिश टाइम में, बैक इन 1920s में, और बाय द एंड ऑफ 1929 ये कंप्लीट हो गया। 1930 से ये लोगों के लिए खुल चुका था। तब से ही मुंबई की एक पहचान बन गया है। इन टेट्रापॉड्स को यहाँ पर इनिशियली रखा गया था अर्ली 1980s में। जैसे मैंने बताया आपको कि इनका जो मकसद था यहाँ पर रखने का, जो अपने सी की जो वेव्स आती हैं, पावरफुल वेव्स आती हैं, उनको रोकना, जिससे शहर की हिफाजत हो सके। इनका इनिशियल कंस्ट्रक्शन हुआ था फ्रांस में, फिर वहाँ से लाके इन्हें यहाँ पर रखा गया है। मरीन ड्राइव के आसपास जितनी बिल्डिंगें बनी हुई हैं ना, उनका एक आर्ट डेको स्टाइल है। ये बहुत ही यूनिक आर्ट डेको स्टाइल है। इसमें होता है, जिसे आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, राउंड शेप की बालकनीज़ हैं। ये पुराने मुंबई के कल्चर को बताती हैं कि ब्रिटिश टाइम में बिल्डिंगें कैसी बनती थी। तो सुबह का वक्त यहाँ पर काफ़ी शांति लग रही है, लेकिन जब शाम के वक्त में शहर की लाइट्स जल जाती हैं, तो यहाँ का जो नज़ारा है और यहाँ का जो सीन है वो काफ़ी खूबसूरत हो जाता है। आपको ये तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको शाम की कुछ झलकियाँ दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये शाम का वक्त है। मरीन ड्राइव की सड़क पे हल्की हल्की सी ठंडी हवा चल रही है। आसमान पे सूरज धीरे धीरे डूब रहा है और शहर की रोशनी चमक रही है। समुद्र की लहरें हल्की से हिल रही हैं और साथ में धूप का रंग बदल रहा है। यहाँ पर हर एक शख्स अपने दिन भर की थकन को भूलकर बस खूबसूरत मंजर में खो जाता है। दोस्तों, ये शाम का वक्त है। मरीन ड्राइव की सड़क पे मरीन ड्राइव का जो शाम का वक्त होता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। सबसे खूबसूरत हिस्सा सनसेट का है। जब सूरज डूब रहा होता है तो इस जगह का सीन देखना काफी अमेजिंग होता है। ये वो मोमेंट्स होते हैं जब आप अपनी लाइफ की सारी टेंशनों को भूलकर बस इस खूबसूरत नज़ारे को देखते जाते हैं। लगता है वो भाई सामने मछली पकड़ रहे हैं। हाँ, पूरी बोट लेके आए हैं भाई। यहाँ पर इस प्रॉमनेड के साथ साथ यहाँ भी कुछ जगह है आपके बैठने के लिए, जिससे आप यहाँ पे अभी आप बैठ सकते हैं। सामने एक शेड भी है। अभी तो यहाँ पे बहुत कम भीड़ है क्योंकि मैं सुबह के वक्त आया हूँ, लेकिन शाम को यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। यहाँ पे जो पेड़ लगे हुए हैं ना, इतने सारे, ये बहुत ही खूबसूरत हैं और इनके अंदर जो छाएँ मिलती है ना, वो बहुत ही सुकून का एहसास देती है। ये देखिए भाई हमारे कैसे सो रहे हैं अंदर। पेड़ की छांव में खड़े होकर एक अलग ही एहसास होता है। मरीन ड्राइव की शुरुआत वो सामने जो नरीमन पॉइंट है वहाँ से होती है। वहाँ से होती हुई ये सड़क पूरी 3.5 किलोमीटर का लंबा रास्ता है और ये जाते जाते वहाँ सामने पूरा ख़त्म होती है, जिसे हम गिरगांव चौपाटी कहते हैं, जो इसके एकदम एंड में है।
और उसके सामने वो हम देख सकते हैं अंडरग्राउंड जो कोस्टल रोड है वो शुरू हुआ है। इस सड़क को बनाने का मकसद यही था कि लोग यहाँ पर आके बैठ सकें, थोड़ी चहलकदमी कर सकें, वॉक कर सकें। तो यहाँ पे लोग आते हैं, वॉक करते हैं, चहलकदमी करते हैं। संडे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पे लोग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस बनाते हैं, जैसा कि मैं बना रहा हूँ अभी। तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप संडे के दिन भी आ सकते हैं। संडे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। मैं आया हूँ आज वीकडेज़ में, क्योंकि मुझे बनाना था व्लॉग, ताकि मैं सुकून से अच्छी रिकॉर्डिंग कर सकूँ। ऑलराइट गाइस, तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग मरीन ड्राइव के बारे में। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपको यहाँ के बारे में डिटेल से सारी मालूमात दूँ, सारे अच्छे नज़ारे दिखाऊँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियोज़ आपको देखने मिलें तो मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसके आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। थैंक यू।